Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will start our another topic, that is unit number 2, kinematics. તો આજે આપણે આપણો યુનિટ નંબર 2 JEE નીટ માટે યુનિટ નંબર 2 જે આપણો NCERT નું ચેપ્ટર નંબર 2 છે એની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે અને નામ છે એનું કાઇનેમેટિક્સ. ઓકે, જો વધારે પડતું શુદ્ધ ગુજરાતીની વાત કરીએ તો કાઇનેમેટિક્સને આપણે કહીશું ગતિશાસ્ત્ર. ઓકે, તો ઇન ધીસ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो हमें उससे कोई उसके पीछे का जो रीज़न है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो ऐसी स्टडी को बच्चों हम किस में लर्न करेंगे? काइनेमेटिक्स में. तो काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स क्या होता है वो हमने जब NCERT आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की बात की थी तब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है. काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी की मोशन रिलेटेड बात करते हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रीजन बिहाइंड द मोशन. बच्चों, आज काइनेमेटिक्स है ए फिजिक्सनी एक एवी ब्रांच है जेमा आपणे कोई पदार्थनी गति संबंधित बातों करवानी है, बट एमा आपणे एक गति साने कारणे थई रही है एनी कोई बातों नहीं करवानी. अने ज्यारे आपणे डायनेमिक्सनी बात करीशुं, सो डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the motion of the body by taking care of the motion, by taking care of the cause behind the motion of the body. डायनेमिक्स फिजिक्सनी एक एवी ब्रांच है जेमा आपणे पदार्थनी गति संबंधित बातों तो करीशुं, बट ए पदार्थनी गति साने कारणे थई रही है ए बधी बातों आपणे डायनेमिक्स में करीशुं. तो फिलहाल आपणे ए बात करवानी नथी, बराबर. आपणो आजनो यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी. गुजराती मीडियमना स्टूडेंटनी एक एवी अपील हती के गुजरातीमां विडियो बनावे तो थोड़ुंक सारूं, बराबर. बट हूँ तमने एक बाहेंधरी आपूं छूं के अहींया आगळ जे कंई चालशे, जे इंग्लिश मीडियम में बधुं राइटिंग इंग्लिश मीडियम में हशे, पण अहींया आगळ हूँ एक लाइन अहींया आगळ हूँ ट्रांसलेट करी गुजराती में. तमारे करवानुं शुं छे? विडियो पॉज करीने जोई लेवानुं छे के भाई आ वस्तु सरे अहींया आगळ कीधुं छे के भाई आनुं ट्रांसलेशन गुजराती में आ थाय छे, तमारे आ आखो क्वेश्चन गुजराती में लखवानो छे अने हूँ बोलीश, बराबर. समजावीश पण गुजराती में तमने, बराबर. पण मारे साथे साथे इंग्लिश मीडियम ने भी इन्क्लूड करवानुं होय छे એટલે હું ઇંગ્લિશમાં આ લેક્ચર બનાવું છું. ઓકે, સો આઈ હોપ તમને ખ્યાલ આવી જશે. ક્લિયર? અને ના ખ્યાલ આવે તો મેં હું ના તો આપણા માટે એક મસ્ત ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરી છે યુટ્યુબે. નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો કે ભાઈ શું નથી ખબર પડી. ओके, चलो तो स्टार्ट करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया व्हाट इज काइनेमेटिक्स. ओके, दिस काइनेमेटिक्स, इन दिस काइनेमेटिक्स वी विल डिस्कस द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. આપણે આ લેક્ચરમાં કોઈ પદાર્થની સુરેખ પથ પર ગતિની વાત કરવાની છે અને મેં આ ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો હતો, તમને લાસ્ટ ટાઈમે આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો આપણી પેરેન્ટ્સ મીટિંગમાં. एक परिमाण में गति एटले शुं? ओके, अने सुरेख पथ पर गति है एने बीजा कया नामथी ओळखी शकाय? तो एक पथ सुरेख पथ पर गति है एनुं बीजुं नाम है एक परिमाण में गति. ओके, सो द अनदर नेम ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन. ओके, दिस आर द टुडेस की पॉइंट. सो इतनी बात हमें आज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? हाउ कैन वी से दैट द गिवन बॉडी इज इन मोशन? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई मैन है या तो कोई कार है वो मोशन में है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इफ द पोजीशन ऑफ दैट गिवन बॉडी इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अस, अगर हमारी रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी आर द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर हैं. अगर कोई बॉडी
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं वो मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू अस। हमारी रिस्पेक्ट में वो कैसे है, किस में है, मोशन में है। ओके, फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, जो कोई पदार्थનું સ્થાન સમય સાથે બદલાતું હોય તો એ પદાર્થ આપણી સાપેક્ષમાં ગતિમાં છે એવું કહી શકાય। ओके, चलो तो सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज मोशन। नाउ we have to discuss the two most IMP terms related to motion of the body. The first one is path different and second one is displacement. ગતિ સાથે સંબંધિત બે મોસ્ટ આઈએમપી ટર્મ્સ આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે। ફર્સ્ટ છે પથ લંબાઈ અને સેકન્ડ છે સ્થાનાંતર। So first, what is path different, or sorry, not path different, it's a path distance. What is path distance? The distance traveled by a body from one point to another point, or we can say the length of the path from the initial position to final position is known as path distance. પથ લંબાઈ કોને કહીશું? તો બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર એટલે શું? બે બિંદુઓ વચ્ચેની લંબાઈ, એને આપણે શું બોલીશું? પથ લંબાઈ બોલીશું। Now the second one is displacement. So बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। What is path different, what is path distance and what is displacement? So displacement में आपको ये सिर्फ यही याद रखना है, the displacement is a shortest distance between initial and final position। फिर से एक बार, displacement is a kind of distance, but कैसा distance? It is the shortest distance between initial and final position। સ્થાનાંતર એ ઇનિશિયલ પોઝિશન બોલે તો પ્રારંભિક સ્થાનથી લઈને અંતિમ સ્થાન સુધીનું ન્યૂનતમ ઓછામાં ઓછું અંતર છે, એને શું બોલીશું આપણે? સ્થાનાંતર કહીશું। ओके, चलो अब जब हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था, तब हमने ये बात की थी कि किसी बॉडी के लिए अगर हम पाथ डिस्टेंस और वी कैन से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट मे बी जीरो। જ્યારે આપણે પથ લંબાઈની જ વાત કરીએ તો પથ લંબાઈ હંમેશા ધન જ હોય છે, પણ જો આપણે સ્થાનાંતરની વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર ધન પણ હોઈ શકે, ઋણ પણ હોઈ શકે અને શૂન્ય પણ હોઈ શકે છે। ઓકે, આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લેફ્ટથી રાઈટ 5 મીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું અને સેમ પાછું એટલું ડિસ્ટન્સ લેફ્ટ ટુ રાઈટ ટ્રાવેલ કર્યું, રાઈટ ટુ લેફ્ટ 5 મીટર, લેફ્ટ ટુ રાઈટ 5 મીટર ઓન અ સેમ પાથ પર, સેમ રસ્તા પર, તો પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું થશે? 0। એટલે કે જે પ્રારંભિક સ્થાન છે એ જ અંતિમ સ્થાન બનવાનું છે। પણ જો આપણે એ જ કિસ્સામાં જો આપણે અંતરની વાત કરીએ તો આ દિશામાં 5 મીટર અંતર કપાયું, એટલું જ આ દિશામાં 5 મીટર કપાયું, તો આપણે જ્યારે અંતર શોધીએ ત્યારે બધી પથ લંબાઈનો શું કરવાનો? આપણે સરવાળો કરવાનો। ઓકે, બટ જ્યારે આપણે સ્થાનાંતરની વાત કરીએ ત્યારે આપણે દિશાને પણ મગજમાં લઈને ચાલવાનું છે। જો આપણે ડાબીથી જમણી બાજુની દિશાને ધન લીધી તો એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં કપાયેલ અંતર આપણે વિથ નેગેટિવ સાઇન એટલે કે ઋણ નિશાની સાથે લેવું પડશે। ફોર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ, द स्थानांतर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां तक राइट से लेफ्ट में 5 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अगर वो उतना ही डिस्टेंस ऑन द सेम पाथ 5 मीटर जितना डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो इस केस में इस पार्टिकल का
जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, बिकॉज जो पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो ही फाइनल पोजीशन भी है। सो अकॉर्डिंग टू a definition of displacement is a shortest distance between initial and final position। so initial position भी वही है, फिर से वहां पे आ गया, so final position भी वही है, so the distance between final and initial position is zero, so displacement of the given body of given, or we can say the given particle is zero। okay, so ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं मोस्ट टाइम बीटिंग। अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी एक ही पाथ पे एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, दैट मींस वो यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रही है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, वो एक ही पाथ पे एक ही लीनियर लाइन पे मोशन कर रहा है, तो उस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी सेम। फिर से एक बार, अगर कोई बॉडी यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रही है और वी कैन से एक सेम पाथ पे एक लीनियर लाइन में मोशन कर रही है, तो ऐसी बॉडी के लिए जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का होगा वो ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का होगा। ओके, और इफ यू टॉक अबाउट अदर केस, सो अदर केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ऑलवेज लेस होगा। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जो कोई पदार्थ एक सीधी रेखाમાં ગતિ કરી રહ્યો હોય ત્યારે જે મૂલ્ય સ્થાનાંતરનું હશે એ જ મૂલ્ય અંતરનું હશે। પણ આપણે જો બીજા કોઈ કેસની વાત કરીએ, કોઈ બીજા કોઈ કિસ્સાની વાત કરીએ, તો એવા બીજા કિસ્સામાં પદાર્થનું સ્થાનાંતર એ પદાર્થે કાપેલ અંતર કરતાં હંમેશા ઓછું હશે। તો આપણે લખી શકીએ સ્થાનાંતર ઇઝ લેસ દેન अंतर, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। बट इन विच केस, 1 mark short question or MCQ, in which case the distance and displacement of the body, or we can say in which case the magnitude of displacement and the distance of the given body is always remain constant or always remain same। so क्या आंसर आ सकता है, if the body perform unidirectional motion। अगर कोई बॉडी यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रही है तो ऐसे केस में वॉट एवर द जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का होगा वो ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का होगा। ओके बच्चों, तो हमने काइनेमेटिक्स में जो टर्म आईएमपी टर्म है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मजा आएगी आज के लेक्चर में, तो बने रहे मेरे साथ। चलो, द फर्स्ट एमसीक्यू इज अ कार मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r फ्रॉम इट्स one end to another end। the ratio of the magnitude of path length to displacement for the given car is blank। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट लखी देजो, गुजराती मीडियम ना स्टूडेंट, एक कार स्मॉल आर त्रिज्याना अर्धवर्तुळाकार मार्ग पर एक छेड़ाथी बीजा छेड़ा तरफ गति करे छे। तो તે કાર માટે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા થશે। ઓકે, આ તમારે પોઝ કરવાનું છે, જે લાઈન ખ્યાલ આવી છે આખી લાઈન લખવાની છે, આ તમારો ક્વેશ્ચન બની ગયો। અને ઓપ્શન સેમ, ઓપ્શન નંબર A π/2, ઓપ્શન નંબર B π, ऑप्शन नंबर C 3π/2, ऑप्शन नंबर D 2π। ओके चलो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुजराती मीडियम को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। सो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हमें क्या गिवन है, अ कार मूव ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर मीन्स हाफ सर्कल। ओके, सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मान लो बच्चों ये एक सर्कुलर पाथ है, हमारे केस में बात की गई है सेमी सर्कुलर पाथ की,
चलो तो इसको मिटा देते हैं। दिस इज अवर सेमी सर्कुलर पाथ। अब एक कार क्या करती है, यहां से इनिशियल पोजीशन से, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट करती है एंड फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाती है। और हमें इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस गिवन है स्मॉल r जितनी। सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r जितना होगा। ओके चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ लेंथ। चलो बच्चों पाथ लेंथ कितनी होगी, सो पाथ लेंथ इज इक्वल टू, अब वो कहां से कहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां से यहां तक पहुंचता है। सो कौन से पाथ पे मोशन करता है, इस पाथ पे मोशन करता है। सो वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पाथ, वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पाथ विच इज अवर पाथ लेंथ। सो अगर बच्चों ध्यान से सुनना, अगर ये पाथ सर्कुलर होता तो अगर कोई पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके फिर से इनिशियल पे ही आ जाता तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, बनने वाले सर्कल का सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता। तो यहां पे सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अगर वो सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ पे वन एंड से स्टार्ट करके अनोदर एंड पे पहुंच जाता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हम ऐसा कह सकते हैं सरकमफरेंस से हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इज अ हाफ ऑफ सरकमफरेंस। सरकमफरेंस बच्चों कितना होता है सर्कल का, 2 पाई r, यहां से 2 कैंसल आउट हो गया। सो वी कैन राइट पाई r। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चों, वो पाई r जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके चलो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है। अगर हमें किसी पोजीशन से, किसी फर्स्ट पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाना है तो हम ऐसा कौन सा पाथ फॉलो करेंगे जिसमें उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होगा। तो हम कैसा पाथ फॉलो करेंगे, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। तो यहां पे देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दिस एंड द लेंथ ऑफ दिस पाथ is our displacement, that is the shortest distance between initial and final position। अब ध्यान से सुनना, what is this, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इस सेमी सर्कुलर पाथ का डायमीटर होगा। डायमीटर, what is diameter, diameter is 2 times of radius। यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस जितना है, ऑब्वियसली यहां से यहां तक का भी रेडियस जितना होगा। सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज द 2 times of radius। सो यहां से हम लिख सकते हैं 2 times of radius, रेडियस r है, 2r है। सो डायमीटर इज 2 times r। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ पाथ डिफरेंट टू पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे हम लिखेंगे पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट। चलो पाथ लेंथ कितनी हो गई बच्चों, पाई r जितनी हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 times r जितना हो गया। यहां से r दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की और दोनों को बर्बाद कर दिया। सो यहां से हमें रेशियो मिला π/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों चलो अब अभी गुजराती मीडियम स्टूडेंट जरा ध्यान रखो। एक કાર શું કરે છે, અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગે એક બિંદુથી લઈને એટલે કે પ્રારંભિક સ્થાનથી લઈને અંતિમ સ્થાન સુધી ગતિ કરે છે અને જે સેમી સર્ક્યુલર જે અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરે છે એ અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા છે સ્મોલ r જેટલી। તો આ કિસ્સામાં આપણે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો રેશિયો એટલે કે ગુણોત્તર શોધવાનો છે।
તો પાથ લંબાઈ કઈ રીતે શોધીશું? જો અહીંયાથી લઈને આખું ચક્ર પૂર્ણ કરતે, આખું સર્કલ કમ્પ્લીટ કરતે, ગતિ કરતો કરતો કારની ગતિ એવી હતે કે અહીંયાથી લઈને સ્ટાર્ટ કરીને પાછો ત્યાં જ પહોંચતે, તો એ કારે કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું હતે? વર્તુળના પરિઘ જેટલું હતે. પણ અહીંયા આગળ અડધું જ વર્તુળ કમ્પ્લીટ કરે છે, અડધું જ સર્કલ કમ્પ્લીટ કરે છે, તો કરેલું સ્થાનાંતર પરિઘનું અડધું હશે. એનો મતલબ કે હાફ ઓફ પરિઘ એટલે 2πr. બે કેન્સલ આઉટ, સો πr ઇક્વેશન નંબર 1. ચલો સ્થાનાંતરની વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર હોય છે અંતિમ સ્થાનથી પ્રારંભિક સ્થાન સુધીનું ન્यूनतम अंतर. सो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम डिस्टेंस हो, અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું મિનિમમ ડિસ્ટન્સ હશે, અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું. સો આ છે r, આ છે r, સો આ થશે ડાયામીટર, આ થશે વ્યાસ, અને વ્યાસ એ ત્રિજ્યાનો બમણો હોય. સો 2 times r. રેશિયો લઈ લો, ગુણોત્તર લઈ લો, પાથ લેન્થ ડિવાઇડેડ બાય ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, સો πr ડિવાइडेड बाय 2 times r, सो π/2. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. चलो अब एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं. अ पर्सन वॉक 3 किलोमीटर इन अ नॉर्थ डायरेक्शन और अ स्ट्रेट पाथ, then after 2 kilometer in west direction and 5 kilometer in south direction, then displacement of the person is blank. उस पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो हमें फाइंड करना है. वी हैव 2 ऑप्शन, वी हैव 4 ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए 2√2 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन 3√2 किलोमीटर, थर्ड वन 4√2 किलोमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी लास्ट वन दैट इज 10 किलोमीटर. कैसे फाइंड करेंगे? ओके चलो गुजराती मीडियम सुनने तक लखी लो. एक मानस, एक व्यक्ति, नॉट मानस, एक व्यक्ति सुरेख पथ पर 3 કિલોમીટર જેટલું અંતર ઉત્તર દિશામાં કાપે છે. ત્યારબાદ 2 કિલોમીટર જેટલું અંતર પશ્ચિમ દિશામાં કાપે છે અને 5 કિલોમીટર જેટલું અંતર દક્ષિણ દિશામાં કાપે છે, તો આ વ્યક્તિએ કરેલું સ્થાનાંતર ખાલી જગ્યા હશે. सेम 4 ऑप्शन. चलो अब बात करते हैं. चलो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको छोड़ो, हम यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेते हैं. न्यूज़ पता है ना, न्यूज़. हम न्यूज़ को न्यूज़ ही क्यों बोलते हैं? उसका कुछ और नाम क्यों नहीं है? बिकॉज न्यूज़ यहाँ पे देख लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो सभी डायरेक्शन में से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूज़ बोलते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट पूर्व, पश्चिम, उत्तर અને દક્ષિણ. ઓકે ચાલો હવે જોજો ખાસ. अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन. तो सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में. कितना डिस्टेंस? 3 किलोमीटर जितना. चलो तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पर्सन. आ पर्सन નું પ્રારંભિક સ્થાન છે. એ નોર્થમાં 3 કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે. ચલો दिस इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पर्सन इन नॉर्थ डायरेक्शन. आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ओके चलो अब हमें क्या गिवन है? देन आफ्टर 2 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन. मिटा दो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे अरे यार कहाँ पे गया डस्टर? वेयर इज द डस्टर? डस्टर भी नहीं मिल रहा. चलो कोई दिक्कत नहीं है. देखो यहाँ पे मान लो ऐसा 3 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया नॉर्थ डायरेक्शन में. 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया नॉर्थ डायरेक्शन में. फिर उसने क्या किया? 2 किलोमीटर जितना डिस्टेंस वेस्ट में ट्रैवल किया इन वेस्ट डायरेक्शन. 2 किलोमीटर डिस्टेंस से थोड़ा इंक्रीज कर देते. ओके चलो दिस इज 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल इन वेस्ट डायरेक्शन.
अब बच्चों क्या किया उसने, 5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस साउथ में ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस साउथ में ट्रैवल किया। सो ये हो गया डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज अ इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन। ओके, इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। सो ऐसे कुछ पाथ पे उस पर्सन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। गुजराती मीडियम स्टूडेंट जो तो જરાક પેલા વ્યક્તિ શું કરે છે, ઉત્તર દિશામાં 3 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે, ત્યારબાદ પશ્ચિમ દિશામાં 2 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે અને ત્યારબાદ દક્ષિણ દિશામાં 5 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે। તો આ માણસે, આ વ્યક્તિએ કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું હશે એ આપણે શોધવાનું છે। ચલો अब ध्यान से सुनना। According to definition of displacement, displacement is the shortest distance between initial and final position. So we have to find this distance. हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट। आ આપણું સ્થાનાંતર થશે, શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ। ચાલો કે રીતે શોધીશું, ચાલો એક કામ કરીશું, આપણે અહીંયાથી અહીંયા આગળ એક પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરીશું, એક લંબ દોર્યો, અહીંથી આપણે એક લંબ દોરી દીધો। તો અહીંયા આગળ આ 2 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ છે, તો એને જ પેરેલલ આ ડિસ્ટન્સ પણ છે, તો ઓબ્વિયસલી આ પણ 2 કિલોમીટર જ થશે। दिस ऑल्सो विल बी 2 किलोमीटर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 किलोमीटर। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर है, उसमें से ये हो गया 3 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस रूल से अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे ऐसा हमें कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लें, हमें कुछ ऐसा मिला, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर जितना है। बच्चों कैमरे में तो आ रहा है ना, ओके गुड, आ रहा है। सो एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है। We have to find this distance, so we have to find the length of this hypotenuse। कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 4 प्लस 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 8, 4 2 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8। बच्चों 8 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ज़ा 8। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 2 एंड 2 का स्क्वायर रूट 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो 2√2 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 2√2 किलोमीटर। गुजराती मीडियम स्टूडेंट समझ पड़શે ને। અહીંયાથી આપણે પાયથાગોરસનો રૂલ્સ એપ્લાય કરીશું। આ અંતર 2 કિલોમીટર થશે, તો ઓબ્વિયસલી આ બી 2 કિલોમીટર થશે। આ આખું 5 કિલોમીટર છે, એમાંથી આ 3 કિલોમીટર છે, તો આ 2 કિલોમીટર થશે। આટલો પોર્શન જે રેડ ડોટેડ લાઇનથી ડ્રો કર્યો છે એને આપણે બર કરીશું, પાયથાગોરસ રૂલ્સ એપ્લાય કરીશું। અહીંયા આગળ 2 કિલોમીટર, તો આ કર્ણ થઈ ગયો ને, ગુજરાતીમાં કર્ણ કહીશું, તો કર્ણનો વર્ગ શું થાય, 2 બાજુનો વર્ગનો સરવાળો, તો વર્ગમૂળમાં પહેલી બાજુનો વર્ગ, બીજી બાજુનો વર્ગ, લાસ્ટમાં આપણને ઓપ્શન શું મળશે, 2√2 કિલોમીટર। ધીસ ઇઝ અવર final answer. Okay, now MCQ number 3, the graph of speed against the graph of speed against time for a truck is shown in figure. Find the distance traveled by a truck in last 2 seconds. लास्ट 2 सेकंड में ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा फ्रॉम दिस ग्राफ हमें डिसाइड करना है। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट જરાક લખી લેજો। આકૃતિમાં એક ટ્રક માટે ઝડપ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આપેલો છે। આ આલેખ પરથી ટ્રકે 2 સેકન્ડમાં કેટલું સ્થળાંતર કર્યું હશે, લખાઈ ગયું।
ફરીથી એકવાર આકૃતિમાં એક ટ્રક માટે ઝડપ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આપેલો છે। આ આલેખ પરથી ટ્રકે 2 સેકન્ડમાં લાસ્ટ 2 સેકન્ડમાં છેલ્લી 2 સેકન્ડમાં આ વસ્તુ યાદ છેલ્લી 2 સેकंडમાં करेल स्थानांतर कितलू हसे। सो बच्चों यहाँ पे हमें एक ग्राफ गिवन है, हमें इस ग्राफ पे से गिवन ट्रक ने लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस और वी कैन यस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो फाइंड करना है। अब बच्चों आपने कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और वी कैन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशंस डिराइव किए हैं। द फर्स्ट वन वाज एक्सक्यूज मी, द फर्स्ट वन वाज v is equal to v naught plus 18। The second one is displacement s is equal to v naught t plus half at square, and third one is v square minus v naught square is equal to as, where s is a displacement, a is acceleration, v is the final velocity of object, and v naught is the initial velocity of object। આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 માં આલેખની રીતનો ઉપયોગ કરીને નિયમિત પ્રવેગિત ગતિના 3 સમીકરણો મેળવ્યા છે। પહેલું સમીકરણ હતું v is equal to v naught વત્તા at, બીજું હતું સ્થાનાંતર s બરાબર v naught t વત્તા 1/2 at નો વર્ગ, ત્રીજું હતું v સ્ક્વેર માઇનસ v naught સ્ક્વેર બરાબર 2as। ઓકે, આ સમીકરણ આપણે 3 મેળવ્યા હતા। હવે આલેખની રીત દ્વારા આપણે બીજું સમીકરણ મેળવ્યું હતું સ્થાનાંતર s બરાબર v naught t plus half at square। ત્યારે આપણે એક ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું હતું, the displacement of the body from the graph of velocity against time is the area under the curve। જો આપણે वेग विरुद्ध झड़प विरुद्ध अथवा वेग विरुद्ध समयना ग्राफ परथी समयना आलेख परथी पदार्थे करेलू स्थानांतर शोधवू होय तो ग्राफनी नीचे घेरायेल विस्तारनुं क्षेत्रफळ शोधी काढीए तो एक क्षेत्रफळ आपणे पदार्थे करेल स्थानांतरनुं मूल्य आपशे। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ ऑफ स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी अगेन टाइम which is the area under the curve। बच्चों यहाँ पे हमें लास्ट 2 सेकंड में ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे फोकस करेंगे लास्ट 2 सेकंड मीन्स व्हाट 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 5 से सेकंड हम कंसिडर करते हैं तो ये वाले ग्राफ ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है और कितना एरिया कवर किया है, ये वाला एरिया कवर किया है। तो हमें एनी हाउ इस एरिया का क्या करना है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना है। इस एरिया क्या मैग्नीट्यूड ट्रक ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो मिल जाएगा। सो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक, डिस्टेंस traveled by truck in last 2 seconds। लास्ट 2 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको कुछ नाम दे देते बच्चों, इसको मान लो ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ट्राइंगल ए बी सी। अब बच्चों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास इक्वेशन है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड और वी कैन से हाइट 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। So area is equal to 1/2
देखो यहाँ पे बेस कौन सा है, इस ट्रायंगल में बेस होगा ए से सी तक का डिस्टेंस। सो यहाँ से हम लिख लेंगे ए सी मल्टीप्लाई बाय, चलो हाइट कौन सी होगी, ये वाली, हमें स्लॉन्ट हाइट नहीं मेजर करनी है, हमें ये वाली स्लॉन्ट हाइट नहीं मेजर करनी है, हमें ये एल्टीट्यूड मेजर करना है। सो वो हो जाएगा ए बी, नॉट अमिताभ बच्चन। सो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू हाफ ए सी, ए से सी तक का डिस्टेंस, यहाँ पे 7 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है। सो 7 सेकंड माइनस 5 सेकंड इज इक्वल टू 2 सेकंड मल्टीप्लाई बाय ए से बी तक का डिस्टेंस, ये है 0 पे, आप यहाँ पे देख सकते हो ए पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे है, बी पॉइंट कहाँ पे 20 पे है। सो 20 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, सो वो हो जाएगा 20, बट उसका यूनिट होगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सेकंड सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा। सो एरिया ए इज इक्वल टू, यहाँ से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो एरिया ए इज इक्वल टू 20 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 20 मीटर जितना। ओके, ચાલો ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જરાક જોઈ લેજો। આ એક ટ્રક છે જેના માટે આપણને વેગ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ આપેલો છે। આપણે એ ટ્રક માટે છેલ્લી 2 સેકન્ડમાં એને કેટલું અંતર કાપ્યું હશે શોધવાનું છે। તો આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણમાં બીજું સમીકરણ મેળવ્યું હતું ત્યારે આપણે એવી વાત કરી હતી કે વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ નીચે ઘેરાયેલો વિસ્તાર, પદાર્થે કરેલું અંતર, પદાર્થે કાપેલું સ્થાનાંતર, और वी कैन से પદાર્થે કરેલું પદાર્થે કાપેલું અંતર અથવા પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપે છે। અહીંયા આગળ લાસ્ટ 2 સેકન્ડની વાત કરીએ તો આ જે ગ્રાફ છે એની નીચે ઘેરાયેલો વિસ્તાર, આ વાળો વિસ્તાર આપણને પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપશે, એરિયા અંડર ધ કર્વ। સો આ ટ્રાયંગલ, આ જે ત્રિકોણ છે એ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે શોધીશું? ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 બેઝ એટલે પાયો ગુણ્યા શું બોલીશું, 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, શું બોલીશું વેધ, 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ। પાયો કયો છે, જેના પર ટ્રાયંગલ ઊભો રહે એ પાયો એનો, સો એસી, અને વેધ છે એબી, મૂકી દો વેલ્યુ। સો એ બરાબર શું મળશે આપણને, એરિયા કેટલો મેળવવાનો, એરિયા 20 મીટર। Okay, so the distance traveled by truck in last 2 seconds is 20 meter. Okay, लिख लो फटाफट। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग ऐसे ही कुछ एमसीक्यू दूसरे सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम फॉर अ मोशनल पार्टिकल इज शोन इन फिगर एज यू कैन सी। Find the displacement of particle in time interval t is equal to 0 to t is equal to 20 सेकंड। 0 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक के टाइम इंटरवल में उस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो हमें फाइंड करना है। बच्चों वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। गुजराती मीडियमना स्टूडेंट જરાક લખી લેજો। એક ગતિમાન કણનો વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આકૃતિમાં નીચે પ્રમાણે દર્શાવેલ છે। તો આ પાર્ટિકલે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી લઈને t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 સેકન્ડ સુધીના સમયગાળામાં કરેલ સ્થાનાંતર કેટલું હશે અથવા સ્થાનાંતર શોધો। 4 ऑप्शन सेम। चलो अपनी पास ग्राफ है। बच्चों हमने अभी जो एमसीक्यू नंबर 3 सॉल्व किया उसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमने वेलोसिटी अगेन टाइम के ग्राफ में हमें जो कर्व मिला उस कर्व के अंदर जितना एरिया कवर होता था वो हमने फाइंड किया। दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड किया, और उस एरिया के बेस पे हमने उस पार्टिकल के, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो फाइंड किया। वैसे बच्चों हम यहाँ पे वो ही कंसेप्ट यूज करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। ओके, चलो देखो यहाँ पे
सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशनल पार्टिकल इन 0 to 20 सेकेंड टाइम इंटरवल। सो बच्चों देखो, आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पे इतना एरिया कवर किया हुआ, यहाँ पे इतना एरिया कवर हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन मोशनल पार्टिकल, गतिमान कण, मोशनल पार्टिकल इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 20 सेकेंड इज। चलो अब देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट, देन इसका एरिया सेकंड ट्रायंगल का एरिया। चलो सबसे पहले तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, नाम दे देते हैं ओ ए बी, और ये वाला है बी सी डी। ओके चलो, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। सो टोटल एरिया ए इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस क्या है, ओ बी, फर्स्ट के लिए बेस है ओ बी, मल्टीप्लाई बाय हाइट और वी कैन से एल्टीट्यूड ओ ए प्लस, बच्चों हमने यहाँ पे माइनस साइन लिखा है, इसलिए लिखा है, ध्यान से सुना, हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव में ट्रैवल हुआ है। डेट मीन्स के वो जितना डिस्टेंस आगे गया उतना ही डिस्टेंस फिर वो ही पाथ लेके वापस आया उसी पोजीशन पे। तो हमें इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो माइनस हाफ, इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, बी डी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, सी डी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सो टोटल एरिया ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, चलो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ओ से बी तक का डिस्टेंस 10 सेकेंड, कितना है 10 सेकेंड, बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है, वाई एक्सिस को वेलोसिटी को लिया है। चलो मल्टीप्लाई बाय ओ ए, ओ से ए तक का डिस्टेंस देख सकते हो आप 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस हाफ बी से डी तक का डिस्टेंस, बी डी 10 से 20 तक का डिस्टेंस, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई सी डी, सी से डी तक का देखो आप, यहाँ पे 0 है, डी पे 0 है, सी पे 12 है, सो कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ए इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 120 डिवाइडेड बाई 2, सो 60 मीटर, सेकेंड कैंसल आउट, माइनस यहाँ पे होगा 10 12 जा 120 डिवाइडेड बाई 2, सो 60 मीटर। सो ए इज इक्वल टू 0 मीटर। सो हमें कितना मिला, एरिया 0 मिला, सो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 0 मीटर होगा। क्यों, बिकॉज बच्चों ध्यान से देखो, वो उसने जितना डिस्टेंस 10 सेकंड जितने टाइम में उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसने ग्राफ में आप देख सकते हो नेगेटिव में हुआ। दैट मीन्स वो जितना आगे चला वो ही पाथ लेके उतना ही डिस्टेंस फाइनल पोजीशन से फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हुआ 0 मीटर जितना। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5।
जो ये वाला थोड़ा हटके है, थोड़ी हमें यहाँ पे माइंड चलाना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 5 मीटर डिस्टेंस ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ पाथ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટ જરાક જોઈ લેજો। એક પદાર્થ અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગે 5 મીટર જેટલું અંતર કાપે છે, તો આ પદાર્થ માટે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો ગુણોત્તર શોધો। चलो बच्चों, हमें क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 5 मीटर डिस्टेंस ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ। सबसे पहले तो हम यहां पे सेमी सर्कुलर पाथ बना लेंगे। चलो ये हो गया सेमी सर्कुलर पाथ। यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां पे पहुंचता है। इस सेमी सर्कुलर पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? वो 5 मीटर जितना। मीन्स बच्चों ध्यान से सुनना, वो यहां से स्टार्ट करके, इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल पे पहुंचता है, तो इस वाले पाथ पे जाता है, इस वाले पाथ पे ट्रैवल करता है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 5 मीटर जितना। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ सरकमफरेंस। सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ द सरकमफरेंस, दैट मीन्स पाई आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं पाई आर इज इक्वल टू 5 मीटर, जो हमें गिवन है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 मीटर जितना, तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर जितना हो जाएगा। ओके, तो इतना क्या हुआ? इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस इज अ डिस्टेंस, और वी कैन से पाथ डिस्टेंस, और क्या कह सकते हैं? पाथ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, पाथ डिस्टेंस। ओके, चलो अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा, तो इसका रेडियस क्या है? तो हमें ध्यान से सुनना, हमें इसका रेडियस मिल जाए, अगर हम किसी भी तरह से यहां से इसका रेडियस मिल जाए, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस वो क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर जितना, रेडियस जितना इसकी, और यहाँ से यहाँ तक का भी आर, तो टोटल डिस्टेंस 2r जितना हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r जितना। अब हमें पाथ डिफरेंट, सॉरी नॉट पाथ डिफरेंट, पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेना है। पाथ डिस्टेंस कितना है? पाई आर जितना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r जितना। आर आर कैंसल आउट, तो हमें रेशियो मिला पाई बाई 2 जितना। क्या रेशियो मिला बच्चों? पाई बाई 2 जितना रेशियो मिला। अब पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और वी कैन से 22 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 7 कहां पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो वी कैन राइट 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2। सो यहाँ से हमें रेशियो मिलेगा 11 डिवाइडेड बाई 7, और इसको हम लिख सकते हैं 11:7। 11:7। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટ જરા જોઈ લેજો શું કીધું છે આપણને? એક પદાર્થ અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગે 5 મીટર જેટલું અંતર કાપે છે, તો અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગે જાય છે, તો અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગની લંબાઈ કેટલી થશે? પરિઘની અડધી, એનો મતલબ પાઈ આર જેટલી થશે, અને એ આપણને આપી છે કેટલી? 5 મીટર જેટલી। એક તો અંતર થવાનું એને કાપેલું કુલ અંતર, એટલે પથ લંબાઈ કેટલી થશે એની? પથ લંબાઈ 5 મીટર થશે। સ્થાનાંતરની વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર અંતિમ સ્થાનથી પ્રારંભિક સ્થાન સુધીનું, અથવા પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાન સુધીનું સીધું અંતર છે, તો અહીંયાથી અહીંયાનું અંતર કેટલું થશે? આ અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગના વ્યાસ જેટલું થશે, અને વ્યાસ એટલે ત્રિજ્યાનો ડબલ, સો 2 टाइम्स r, તો સ્થાનાંતર થઈ ગયું 2r જેટલું। આપણે ગુણોત્તર લેવાનો છે, પાથ અંતર અને સ્થાનાંતરનો ગુણોત્તર। તો પાથ અંતર છેદમાં સ્થાનાંતર,
પાઈ આર છેદમાં 2r, આર કેન્સલ આઉટ, સો પાઈ બાય 2. પાઈની વેલ્યુ મૂકી દીધી 22 સપ્તમાંશ છેદમાં 2 એમનો એમ. 7 એ અંશનો છેદ છે તો છેદમાં ચાલ્યો જશે, તો 22/7 ગુણ્યા 2, 11 દુ 22 એટલે 11/7, તો 11/7 આન્સર આવ્યો. ओके, फॉर गुजराती मीडियम, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट 11:7. चलो अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की. एन एथलेट कंप्लीट द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल R in 40 सेकंड. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलेट इन टाइम इंटरवल 2 मिनट एंड 20 सेकंड इज ब्लैंक. बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं. एन एथलेट कंप्लीट द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R इन 40 सेकंड. बच्चों कई बार होता क्या है, हमें सभी कंसेप्ट पता होते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन होता नहीं है. तो उसका रीजन एक है, हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते. अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी तरह से तो हम ऑब्वियसली उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बट एग्जाम में हम समझ नहीं पाते. तो समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी लाइन को आपको बारीकाई से रीड करना है, एकदम अच्छी तरह से रीड करना है. एक सेंटेंस रीड करो समझो, पहले दूसरा रीड करो समझो, पूरे गिवन न्यूमेरिकल को समझो, तभी वो सॉल्व होगा. जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख लो, फिर सोचो कि हमें जो फाइंड करना है वो इस रिलेशन में हमें जो गिवन है उसको कंप्लीट करता हुआ एक ऐसा रिलेशन है कि जिससे हम फाइंड कर सकते हैं. अगर नहीं है तो रिलेशन लाओ. हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया, रिलेशन था नहीं बट लेकिन हमने यहाँ पे बनाया. 5 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो 5 मीटर कितना डिस्टेंस होगा, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, और वी कैन से सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ जितना होगा. हमने यहाँ पे लिखा 5r = 5 मीटर. रिलेशन बनाया हमने और ऐसे हमारा ये जो एमसीक्यू है वो सॉल्व हो गया. ओके, सो सबसे पहले आपको समझना है बच्चों. आप समझ गए तो आप कर ही सकते हो, मुझे पता है. चलो देखो अब, हाँ फिर से एक बार रीड करते हैं. एन एथलेट कंप्लीट द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल R. सर्कुलर पाथ दैट मीन्स एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है जिसका रेडियस कितना है, R है. तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, R रेडियस के सर्कल पे एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकंड जितना टाइम लगता है. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलेट इन टाइम इंटरवल 2 मिनट एंड 20 सेकंड इज ब्लैंक. अगर हमें क्या फाइंड करना है, इन शॉर्ट बच्चों ध्यान से सुनना. एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उस कैपिटल R रेडियस पे वाले सर्कुलर पाथ पे वो 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट करता है. तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमें फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट करेगा वो फाइंड, डिस्टेंस नहीं बच्चों, यहाँ पे फोकस करना. अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस होता तो आंसर कुछ अलग होता, और क्या होता वो भी हम बात करते हैं. फिलहाल यहाँ पे फोकस करो डिस्प्लेसमेंट पे. दिस इज द हीरो ऑफ आवर टुडेज पिक्चर. हमारे आज के पिक्चर का हीरो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. चलो तो बच्चों ले लो, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है कैपिटल R जितना. उस भाई साहब ने क्या किया, उस एथलेट ने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया. उसको कितना टाइम लगा, 40 सेकंड जितना. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 40 सेकंड जितने टाइम इंटरवल में उसने 1 साइकिल कंप्लीट किया. क्या कंप्लीट किया, एक साइकिल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया. तो वो 2 मिनट एंड 20 सेकंड. 2 मिनट होगी बच्चों 120 सेकंड. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सो 2 मिनट होगी 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, सो टोटल टाइम होगा 140 सेकंड. तो 140 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो गए वो सबसे पहले हमें फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पे 140 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 1 साइकिल डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 40 सेकंड. सबसे पहले यहाँ से सेकंड कैंसल आउट, 0 0 कैंसल आउट. सो 40/4 होगा 7 2 7/2 3.5. सो बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.5 सर्कल.
3.5 सर्कल। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो देखो 3.5 सर्कल कंप्लीट करता है, अगर एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो यहां से यहां तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। दूसरा कंप्लीट करेगा यहां से फिर से यहां तक आएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। थर्ड कंप्लीट करेगा यहां पे आएगा। 3.5 है तो 3 के बाद जो हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो यहां से कितना हो जाएगा, 2r जितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r जितना हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, फिर से एक बार। कितना सर्कल कंप्लीट किया, 3.5। 3 कंप्लीट हो गए एंड हाफ कंप्लीट हुआ। 3 कंप्लीट होते हैं तो फर्स्ट की बात की जाए तो 3 की बात की जाए, 3 सर्कल की बात की जाए तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। तो जहां से स्टार्ट किया था वहां ही आ गया। लेकिन 3 के बाद जो हाफ सर्कल है उसमें यहां से स्टार्ट करके यहां पे आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ध्यान से सुना, कितना डिस्प्लेसमेंट किया यहां से लेके यहां तक का। तो दोनों को हम यहां से ज्वाइन करेंगे तो वो डायमीटर जितना डिस्टेंस होगा, एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 टाइम्स रेडियस जितना हुआ। बच्चों एकदम सिंपल है, लेकिन हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। हमें ये ऐसे क्वेश्चन हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और हमें सोचना ही पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता। और अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस होता तो कौन सा आंसर होता? सोचो, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमें डिस्टेंस गिवन होता, the distance, find the distance traveled by athlete in time interval 2 minutes and 20 seconds, then what will be the answer? तो आंसर क्या होता? तो देखो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होता तो 2 पाई r जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, if distance is there, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करने को पूछा गया होता तो कितना सर्कल कंप्लीट करता है, 140 सेकंड में 3.5 सर्कल। तो हमें पता है अगर एक सर्कल कंप्लीट होता तो 2 पाई r जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता, तो 3.5 साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, 3.5 टाइम्स 2 पाई r, 3.5 टाइम्स 2 पाई r, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 7 पाई r। सो हमें एक ऐसा बी ऑप्शन दिया गया होगा जो कि 100% रॉन्ग है, बट यहाँ पे हमारी नज़र यहाँ पे जा सकती है बच्चों, और हम एग्जाम में ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें डिस्टेंस नहीं पूछा, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो 2r हो गए। अगर डिस्टेंस होता तो ऑब्वियसली 7 पाई r होता, तब की बात करेक्ट है। ओके, सो बच्चों सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाटएवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।